हेलो डियर इंग्लिश लर्नर्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर सक्सेस। और आज के सेशन में वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन कॉमन एरर एंड इट हैज बीन आस्क्ड इन 30 ऑफ नवंबर 2019 इन IBPS बैंक PO। ओके, तो आज का ये जो कॉमन एरर है थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। चूज द ग्रामेटिकल इनकरेक्ट स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स। तो यानी कि ये तीन क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे हैं, राइट। इन तीन क्वेश्चन में से किसी एक स्टेटमेंट में, और इट माइट बी मोर देन वन, यानी कि दो या एक से अधिक में यहाँ पे एरर्स हो सकते हैं। सो लेट्स फाइंड आउट। सो फर्स्ट क्वेश्चन, अ विंड टर्बाइन इज बेस्ड ऑन एनर्जी gained through the rotation of the blades by the winds। ओके, तो क्वेश्चन को पहले मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। अ विंड टर्बाइन, एक विंड टर्बाइन हवा से ब्लेड्स के रोटेशन यानी कि घूमने पर प्राप्त एनर्जी पर आधारित होता है, ठीक है, पर आधारित होता है। तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि एक विंड टर्बाइन जो है हवा से ब्लेड के घूमने के द्वारा के पर उससे जो प्राप्त एनर्जी है उस पर आधारित होता है, यानी कि उसके आधार पर यह वर्क करता है उस सिस्टम पे। सो दैट इज द क्वेश्चन, आई मीन टू से स्टेटमेंट। यहां पे दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। अ रेडिएशन अकर्स व्हेन अ सर्टेन सोर्स रिलीज एनर्जी व्हिच देन ट्रैवल थ्रू अ मीडियम। यानी कि कहा जा रहा है कि रेडिएशन जो होता है, रेडिएशन होता है जब, यानी अकर्स का मतलब होता है होना या घटना, घटित होना। तो एक रेडिएशन तब होता है जब अ सर्टेन सोर्स रिलीज, एक निश्चित स्रोत से रिलीज होता है, यानी कि जब वो मुक्त होता है, छूटता है क्या, एनर्जी, फिर ट्रेवल थ्रू अ मीडियम, जो एक माध्यम से होकर गुजरता है, ठीक है, जो एक माध्यम से होकर गुजरता है। दैट इज द एक्सप्लेनेशन, हिंदी एक्सप्लेनेशन। स्टेटमेंट सी नंबर, स्टेटमेंट सी, द नेचुरल डिके ऑफ थोरियम एंड यूरेनियम कैन रिस्पेक्टिवली रिजल्ट टू रिलीज ऑफ थोरॉन एंड रेडॉन, राइट। तो कह सकते हैं थोरियम और यूरेनियम का जो क्षय होता है, प्राकृतिक रूप से जो क्षय होता है, राइट। डिके का मतलब होता है क्षय होना, डिक्लाइन, डिटोरिएट, डिलैपिडेशन, वेस्ट, ये कह सकते हैं। डिके का क्या है सिनोनिम से, चले मैं यहाँ सिनोनिम से इसके पहले यहाँ एक्सप्लेन कर दूं। डिके की मैं यहाँ बात कर रहा हूं तो मैं इसको यहाँ ले रहा हूं। डिके का मतलब होता है वेस्ट, डिटोरिएट, डिलैपिडेशन, इसका मतलब होता है क्षय होना, कमी आना, राइट, घटना। दैट इज द मीनिंग ऑफ डिके। तो यानी कि थोरियम और यूरेनियम में जो प्राकृतिक कमी आती है, कैन रिस्पेक्टिवली रिजल्ट टू रिलीज ऑफ थोरॉन एंड रेडॉन। तो इससे क्या मुक्त होते हैं, ये क्या इससे मुक्त होता है, इससे थोरॉन और रेडॉन, यानी कि थोरियम से थोरॉन और यूरेनियम से रेडॉन क्या होता है, मुक्त हो सकता है, ठीक है। किसके ऊपर, थोरियम और यूरेनियम के प्राकृतिक क्षय के आधार पर, यानी कि वो छोड़ सकता है। इसका कारण क्या बन सकता है, रिलीज होता है, यानी कि वो निकलता है क्या, थोरॉन एंड रेडॉन। ओके, दैट इज द हिंदी एक्सप्लेनेशन। अब इसके वर्ड क्लासिफिकेशन को देखते हैं और ये फाइंड आउट करते हैं कि एरर किस किस स्टेटमेंट में है। चलिए, विंड, विंड यहां पे क्या है, नाउन है। ए इसके पहले डिटर्मिनर आया है, राइट। विंड डिटरमाइन, तो ये टर्बाइन, सॉरी, विंड टर्बाइन, तो ये एक क्या है, कंपाउंड नॉन कह सकते हैं कि दोनों साथ में आया है, ठीक है। कंपाउंड नॉन है, यानी कि सब्जेक्ट है, ठीक है। स्टेटमेंट का ये क्या है, सब्जेक्ट है, ध्यान रखेंगे। इज बेस्ड ऑन, इज यहां पे क्या है, लिंकिंग वर्ब है, बेस्ड ऑन से क्या है, इसको जोड़ रहे, यानी आधारित होता है उस पर, ठीक है। अब यहाँ पे बेस्ड क्या है, ये एज अ फर्स्ट पार्टिसिपल है, ऑन इसका प्रीपोजिशन है, और इसके बाद क्या है, एक ऑब्जेक्ट है क्या, एनर्जी, ठीक है। तो ये एक स्ट्रक्चर बेस्ड स्टेटमेंट है जो कि अभी तक सही है। एनर्जी गेन्ड, अब एनर्जी जो क्या है, ये पोस्ट
मॉडिफायर है किसका, एनर्जी का, ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है, यानी कि एनर्जी प्राप्त या मिलना। थ्रू यहाँ पे क्या है, प्रपोजिशन है, राइट। ये प्रपोजिशन अक्सर अपने बारे एक ऑब्जेक्ट लेता है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, रोटेशन। ऑब्जेक्ट कौन बन सकता है, एक नाउन, तो एक रोटेशन क्या है, नाउन। फिर से ऑफ यहाँ पे क्या है, प्रपोजिशन है, और यहाँ पे द क्या है, डिटर्मिनर है। और जाहिर सी बात है प्रपोजिशन के एक और ऑब्जेक्ट चाहिए होता है अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, तो आप देख सकते हैं ब्लेड्स यहाँ पे क्या है, उसका ऑब्जेक्ट है द ब्लेड, ठीक है। ब्लेड्स यहाँ पे प्लूरल है लेकिन ऑब्जेक्ट है किसका, उस ऑफ का, प्रपोजिशन का। बाय फिर से यहाँ पे प्रपोजिशन है और इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है द विंड्स। विंड्स यहाँ पे इधर है, विंड होगा, है ना, विंड्स नहीं होगा, विंड होगा, ठीक है, हवाओं के द्वारा, बाय द विंड, ठीक है। आगे देखते हैं, तो इस सेंटेंस में कहीं कोई एरर नहीं है क्योंकि ये एक स्ट्रक्चरल बेस्ड सेंटेंस है जहां पे कोई एरर नहीं है। जो जिस तरीके से होना चाहिए एक सेंटेंस में वो यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, ना तो वर्ब में, ना तो प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन में तो एडजेक्टिव में, किसी में भी किसी इसमें इस स्टेटमेंट में कोई एरर नहीं है। नाउ लेट्स सी द बी नंबर स्टेटमेंट, अ रोटेशन। फिर से यहाँ पे क्या है, डिटर्मिनर से स्टार्ट हुआ है, अ रोटेशन नाउन है, अकर्स ये यहाँ पे इसका मेन वर्ब है, इसका मतलब होता है घटित होना या होना। व्हेन यहाँ पे क्या है, एक कंजंक्शन है, एक और स्टेटमेंट को यहाँ पे जोड़ेगा, तब होता है जब, यहाँ पे क्या है, ये कंजंक्शन है, आप ध्यान रखेंगे। फिर से एक सब्जेक्ट आया है, ये अ सर्टेन सोर्स, सोर्स यहाँ पे नाउन है, अ सर्टेन यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, और ये यहाँ पे डिटर्मिनर है, राइट। रिलीज, अब यहाँ पे देखिए रिलीज जो है ये इसका मेन वर्ब है, चूंकि यहाँ ये सेंटेंस का ये दूसरा पार्ट है क्लाउज, और यहाँ व्हेन से पहले एक स्टेटमेंट, एक सेंटेंस क्लाउज आ गया है, मतलब से क्लाउज, ए रेडिएशन अकर्स, यहाँ पे एस लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है और रेडिएशन अकर्स, यहाँ एस लगा हुआ है। तो उसी तरीके से कंजंक्शन के बाद जो दूसरा क्लाउज है, ठीक है, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, just you have to keep your eye on the board during the explanation and be focused, just try to hear me out properly, word to word, okay, word by word। यहाँ पे ए डिटर्मिनर, सर्टेन एडजेक्टिव है, सोर्स यहाँ पे सिंगुलर है यानी एक है, तो जाहिर सी बात है इसके बाद जो भी वर्ब आएगा वो सिंगुलर होगा, तो इसलिए यहाँ पे रिलीज ना होकर क्या होना चाहिए, रिलीजेस होना चाहिए। रिलीजेस एनर्जी विच देन, यानी कि इस रिलीजेस का ऑब्जेक्ट क्या है, एनर्जी, ये ऊर्जा। विच यहाँ पे फिर से क्या है, एक कंजंक्शन है। देन ट्रैवल थ्रू, फिर यह क्या है, ये एडवर्ब है, उसके क्या है, उसके बाद की घटना को दिखा रहा है, ट्रैवल थ्रू गुजरता है। अच्छा, विच यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, ये कंजंक्शन नहीं है, आप देख सकते हैं कि यहाँ ट्रैवल है, ये वर्ब है यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे वर्ब है, इसके पहले एक सब्जेक्ट होना चाहिए तभी यहाँ पे ये विच क्या है, एज अ क्या है, एक कंजंक्शन यूज होगा। हालांकि ये क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि किसके लिए है, एनर्जी के लिए है, ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, स्पेसिफाई कर रहा है इस एनर्जी को, राइट। विच देन, यानी कि यही एनर्जी के बारे में आगे बात कही जा रही है, एनर्जी ट्रैवल थ्रू अ मीडियम, ठीक है, ट्रैवल थ्रू अ मीडियम। यहाँ पर एक और एरर है, देखिए, क्योंकि एनर्जी यहाँ पे सिंगुलर है तो जाहिर सी बात है उसके बाद में आने वाला वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर, तो इस वर्ब में क्या होना चाहिए था, यहाँ पे एस यूज होना चाहिए था। ट्रैवल्स थ्रू अ मीडियम, जो कि एक माध्यम से होकर गुजरता है, किसके बारे में बात की जा रही है, उस एनर्जी के बारे में, जो एनर्जी उस माध्यम से होकर गुजरती है, ठीक है। आई होप तो पहला ये समझ में आया होगा, पहला एरर किस में है, बी वाले पार्ट में एक एरर हम लोग को मिल गया है यहाँ पे, इसमें दो गलतियां हैं फिर से, एक यहाँ पे रिलीजेस होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, दूसरा जो कि रिलेटिव प्रोनाउन है इस एनर्जी के लिए आया है क्योंकि एनर्जी यहाँ पे सिंगुलर है, तो इसके बाद में आने वाला वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर, तो इसलिए यहाँ पे एस का यूज होना चाहिए, रिलीजेस होना चाहिए, आई मीन टू से ट्रैवल्स होना चाहिए, वहां पे रिलीजेस है, यहाँ पे ट्रैवल्स, तो यहाँ पे दो इधर है एक ही सेंटेंस में। आई होप इट इज क्लियर। सी नंबर देखते हैं, द नेचुरल डिके ऑफ थोरियम एंड यूरेनियम, ठीक है, नेचुरल यहाँ पे क्या है, ये एडजेक्टिव है, राइट, ये एडजेक्टिव है। डिके यहाँ पे क्या है, नाउन है। क्षय जिसको कहते हैं वेस्ट, डिटोरिएट
डिलैपिडेशन, डिक्लाइन भी इसको कह सकते हैं, एक और वर्ड। डिक्लाइन का मतलब होता है कमी होना, ठीक है। तो ये सारे जो आप देख रहे हैं इसके क्या है, सिनोनिम है, और इसका मतलब क्या होता है, क्षय होना या कमी होना, ठीक है। क्षय या कमी को क्या कहते हैं, डिक्लाइन, डिलैपिडेशन, डिटेरियोरेट और वेस्ट। आई होप इट इज क्लियर। वो किसमें कमी आती है, वो प्राकृतिक रूप से किसमें कमी होगा, थोरियम और यूरेनियम में, ठीक है। यहाँ पे एंड है, कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है, दोनों तरफ क्या है, नाउन है, आप समझ सकते हैं। यहाँ भी नाउन है, यानी कि ये प्रपोजिशन है। इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, यूरेनियम एंड थोरियम एंड यूरेनियम, ये दोनों इसका क्या है, ऑब्जेक्ट है, जो कि कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे कैन इसका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, राइट। ये यहां से लेके यहां तक क्या है, एक सब्जेक्ट है। ये आपका दो से लेके यूरेनियम तक क्या है, आपका एक सब्जेक्ट है, और इसका लिंकिंग वर्ब यानी कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, लिंकिंग वर्ब नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, जो कि क्या है, कैन है। रिस्पेक्टिवली ये एक एडवर्ब है, जो कि एक क्रमशः यानी कि एक क्या कह सकते हैं, सीरियल को यानी कि एक सीरीज को दिखाता है, ठीक है। एक प्लेस को दिखाता है, कॉन्सिक्वेंसेस प्लेस को, यानी कि कॉन्सिक्वेंटली जो प्लेस यूज हुआ है उसके बारे में, यानी कि किसको दिखा रहा है, थोरियम और यूरेनियम के बारे में। रिजल्ट टू, मैंने प्रीवियस सेशन में एक क्वेश्चन आया था इसी तरीके से, जहां पर मैंने ये बताया था कि रिजल्ट के साथ टू का यूज नहीं होता, रिजल्ट के साथ इन का यूज होता। हाँ, अगर यहाँ पे कॉस का यूज होता तब यहाँ पे टू का यूज किया जा सकता था, कॉस टू, यानी परिणामतः, यानी कि उस रिजल्ट के आधार पे, ठीक है। रिलीज, क्या रिलीज करता है, यानी कि ये इसका मेन वर्ब हुआ, ठीक है। रिलीज ऑफ थोरॉन एंड रेडॉन, तो ये प्रेपोजिशन है, इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है थोरॉन एंड रेडॉन, और एंड यहाँ पे क्या है, कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है। आई होप इट इज क्लियर। तो यहाँ पे एक इधर और है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला तो इन में गलती है, रिजल्ट इन होना चाहिए, और दूसरा स्थान जो रिस्पेक्टिवली का है यहाँ पे, वो सेंटेंस के लास्ट में होना चाहिए। आपने देखा होगा रिस्पेक्टिवली का यूज अक्सर सेंटेंस के लास्ट में किया जाता है, यानी कि दो चीजों को, दो सीक्वेंस को, दो प्लेसेस को बैलेंस करने के लिए। यानी कि इसको अगर आप ऐसे समझिए, थोरियम से कौन रिलीज होता है, थोरॉन, और यूरेनियम से कौन रिलीज होता है, रेडॉन। तो इस सीक्वेंस को बनाए रखने के लिए रिस्पेक्टिवली का यूज सेंटेंस के लास्ट में होना चाहिए था, क्रमशः, इस तरीके से। सो यहाँ पे दो गलती हैं, बी और सी। चलिए यहाँ पे कुछ रिस्पेक्टिवली के यूज को समझते हैं, रिस्पेक्टिवली का यूज किस तरीके से किया जाता है। चलिए एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। रिस्पेक्टिवली ये एक एडवर्ब है, ठीक है, ये एक एडवर्ब है, और इसका सेंटेंस में दो तरीके से इसका स्थान है। इसका स्थान क्या है, दो तरीके से किया जा सकता है। ओके, तो पहले एक एग्जांपल से समझते हैं कि रिस्पेक्टिवली का यूज क्या हो सकता है। चलिए, दी वैल्यू ऑफ x by and z are 8, 9 and 10 respectively। यानी कि अब इसको समझिए, जो वैल्यू है x, y और z का जो वैल्यू है ना, वो क्या है, 8, 9 एंड 10 रिस्पेक्टिवली, क्रमशः। क्रमशः क्या है, 8, 9 और 10 है। अब रिस्पेक्टिवली कहने का मतलब कंसिक्वेंट, यानी कि उस प्लेस को, यानी कि x का 8, y का 9 एंड z का 10, इस तरीके से। इसलिए हम लोग रिस्पेक्टिवली का यूज करते हैं। क्रमशः कहने का मतलब उस रूल के अनुसार, उस प्लेस के अनुसार, या उस सूची के अनुसार, यानी x का 8, y का 9 एंड z का 10, और इसलिए रिस्पेक्टिवली का यूज किया जाता है। यानी कि रिस्पेक्टिवली का सिंपली आप मतलब समझ लिए सेपरेटली, है ना। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या हो गया, सेपरेटली। या तो इसको और एक तरीके से समझ सकते, रिस्पेक्टिवली कह सकते हैं, या इन ऑर्डर ऑलरेडी मेंशन्ड, ठीक है। रिस्पेक्टिवली का मतलब यहां पे क्या हो गया, इन ऑर्डर ऑलरेडी मेंशन्ड, जो कि मेंशन्ड है पहले, या इसको कह सकते हैं सेपरेटली, राइट। इस तरीके से इसका क्या है,
इसका मीनिंग ये यहां पे हो सकता है। आई होप इट इज क्लियर। एक तरीके से और यूज कर सकते हैं इसको। नाउ लेट्स सी, एक और एग्जांपल देखते हैं। रोहन एंड रानी born gold and silver respectively in match last season। आप यहां पे इसको समझिए कि रिस्पेक्टिवली का अगर यूज बीच में होता है तब यहां पे दोनों साइड क्या देंगे, कॉमा से इसको सेपरेट करेंगे, राइट। यहां पे दोनों को क्या कॉमा से सेपरेट करेंगे। यहां पे देख सकते हैं रानी, रोहन और रानी का यूज कर रहा है, और रोहन ने गोल्ड जीता है और रानी ने क्या जीता है, सिल्वर। और इसी चीज को यहाँ पे क्या है, इन द मैच लास्ट सीजन रिस्पेक्टिवली, क्रमशः, यानी कि रोहन ने गोल्ड और रानी ने सिल्वर, इस तरीके से क्या है, क्रमशः जीता है। तो रिस्पेक्टिवली का यूज दो तरीके से कर सकते हैं, पहला सेंटेंस के लास्ट में और दूसरा सेंटेंस के मिडिल में। जबकि हम मिडिल में यूज करेंगे तो वी हैव टू सेपरेट दिस वर्ड बाय यूजिंग कॉमास। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर। तो ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। और यहां पे एक चीज और हम लोग डिस्कस करते हैं, यूजेस ऑफ थ्रू एंड बाय। यहां पे थ्रू और बाय का जो यूज है इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो आई होप पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। सो हमारा जो ऑप्शन यहाँ आंसर होगा वो 2 होगा। आई फॉरगॉट टू एक्सप्लेन दैट, मैंने टिक लगाया था। बी और सी में क्या है, यहाँ पे गड़बड़ी है, एरर है। ओके, बात करते हैं थ्रू वर्सेस बाय। व्हाट इज द डिफरेंस? थ्रू का यूज हम लोग किस तरीके से करते हैं और वाई का यूज यहाँ पे क्या है, इसको समझते हैं। क्योंकि इस सेंटेंस में थ्रू का भी यूज किया गया है और बाय का भी यूज किया गया है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थ्रू एंड बाय इन दिस सेंटेंसेस? थ्रू, it indicates a process of physical movement, right? It indicates a physical movement, right? Movement. It indicates indicates a process, physical movement और a process, इसको और process भी कह सकते हैं, और process यानी कि एक फिजिकल मूवमेंट को और प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है, राइट। फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, आप इसको ऐसा समझ सकते हैं। यानी कि ये निर्धारित करता है, ये दिखाता है एक फिजिकल मूवमेंट को या एक प्रोसेस को, राइट, एक प्रोसेस को फ्रॉम बिगिनिंग टू, यानी शुरू से लेके अंत तक के पूरे फिजिकल मूवमेंट को, एक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट थ्रू। ओके, दूसरा कह सकते हैं क्या कि ये एक सिस्टम, प्रोसेस, एक सिस्टम या एक प्रोसेस, हालांकि इसको मैंने मेंशन कर दिया प्रोसेस, या एक जर्नी को रिप्रेजेंट करता है। ये एक क्या है, एक सिस्टम को, एक प्रोसेस को या एक जर्नी को ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बाय। ये क्या है, इट इंडिकेट्स अ मेथड। ये एक मेथड को रिप्रेजेंट करता है, राइट। ये क्या करता है, एक मेथड को, और मीन्स कह सकते हैं, एक माध्यम को और मीन्स, ये इसका हो गया। और ये क्या है, हाउ और हु, यानी कि हु कहने का मतलब डू, किसके द्वारा किया गया।
अक्सर हम लोग हु का यूज हम लोग क्या है, आई मीन टू से बाय का यूज किया हु के लिए, यानी पैसिव वॉइस जब बनाते हैं तब वहां पे हम लोग हु का यूज करते हैं। आई होप कि ये समझ में आया होगा। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से इसको क्लियर करते हैं, राइट। एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। ओके, light passes through mirror. Light passes through mirror, यानी कि पास थ्रू कहने का मतलब, यहां पे थ्रू कहने का मतलब कि ये एक फिजिकल एक क्या है, मूवमेंट हुआ, यानी कि उस मिरर से होकर, दैट इज फिजिकली प्रूव्ड, है ना, दैट इज फिजिकली प्रूव्ड। इसको फिजिकली प्रूव किया जा सकता है कि ये क्या है, एक प्रोसेस है, एक माध्यम है, एक फिजिकल मूवमेंट है, एक जर्नी कह सकते हैं, एक प्रोसेस कह सकते हैं, एक सिस्टम कह सकते हैं, ठीक है, कि लाइट जो है वो मिरर से होके पार करता है, यानी कि मूव करता है, क्रॉस करता है, ठीक है। तो ये थ्रू क्या है, एक प्रोसेस को दिखा रहा है। या कह सकते हैं अ ट्रेन गोज थ्रू अ टनल, ठीक है, अ ट्रेन गोज थ्रू अ टनल, यानी कि एक ट्रेन क्या है, टनल से होकर गुजरती है, ठीक है। तो यानी कि वो क्या है, वो ट्रेन फिजिकली उस टनल से होकर गुजर रही है, यानी कि दैट फिजिकली अ प्रोसेस, राइट, और यू कैन से अ जर्नी, ठीक है, फिजिकल मूवमेंट वी कैन से। सो दैट इज द एग्जाम्पल। अब यहां पे बाई से समझते हैं, बाई का एग्जाम्पल, राइट। A letter was written by my brother, राइट। अब यहां पे देखिए हु यानी कि एक मेथड को दिखा रहा है, एक मीन्स माध्यम को। मेथड कहने का मतलब ये तो माध्यम से समझ सकते हैं। एक लेटर लिखा गया, किसके द्वारा, मेरे ब्रदर के द्वारा, ठीक है, मेरे भाई के द्वारा क्या है, एक लेटर लिखी गई, ठीक है। तो यहाँ पे हु क्या सेंस कौन दे रहा है, ये बाय क्या है बता रहा है, हु किसके द्वारा, राइट, किसके द्वारा, वो कौन माध्यम है, वो कौन मेथड है जिसके द्वारा ये काम किया गया है। या आप कह सकते हैं दूसरा एग्जाम्पल, I travel by bus daily। मैं क्या है, बस के द्वारा, यानी बस से ट्रैवल करता हूं डेली, है ना, मैं डेली क्या है, बस से ट्रैवल करता हूं। तो बाय यहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक मीन्स को, एक माध्यम को, जो कि यहां पे क्या है, मैं यहां किसकी बात कर रहा हूं, बस की बात कर रहा हूं, ठीक है। बस यहां पे क्या है, हाउ, कैसे, बस के द्वारा। हु रिप्रेजेंट कर रहा है किसके द्वारा, फर्स्ट सेंटेंस में मेरे ब्रदर के द्वारा। तो आप देख सकते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। एक क्विक रिव्यू लेते हैं, एक छोटा सा। मैंने क्या एक्सप्लेन किया, इट इंडिकेट्स अ फिजिकल मूवमेंट और प्रोसेस फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, राइट। ये दूसरा कह सकते हैं सिस्टम या प्रोसेस या जर्नी को रिप्रेजेंट करता है। लाइट पासेस थ्रू मिरर, ठीक है, एक लाइट जो है वो मिरर के थ्रू पास करता है, दैट्स अ फिजिकल मूवमेंट, ये एक प्रोसेस है, राइट, एक जर्नी है जो कि हम लोग प्रूव कर सकते हैं और उसको हम देख भी सकते हैं, ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। और वही चीज यहाँ पे दूसरा वाई क्या है, वाई क्या है, केवल एक माध्यम और एक मीन्स को, माध्यम को, एक मेथड को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा क्या, कैसे और क्या, जो कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, डूअर, जो कि अक्सर हम लोग पैसिव वॉइस में इसका यूज करते हैं। डूअर हम लोग कहाँ यूज करते हैं, पैसिव वॉइस में, ठीक है। तो पहला में क्या है, अ लेटर वॉज रिटन बाय माय ब्रदर, तो यहाँ पे किसके द्वारा, माध्यम कौन है, मेरे भाई के द्वारा एक पत्र लिखी गई, ठीक है। आई ट्रैवल बाय बस डेली, मैं किससे डेली ट्रैवल करता हूं, बस, तो क्या है, एक माध्यम है, मीन्स है, मेथड है। आई होप इट इज क्लियर। सो दैट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ टुडेज based on question based on common era. So that's all for the day. We'll meet again in the next session with another question. Till then, goodbye, namaskar.